तो कैसे हैं आप लोग। चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड है। कंडीशंस दी गई हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपना पीएलसी मॉडल। यहाँ से हम पीएलसी मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं SS2। ओके, वो कम्युनिकेशन अपने आप सेट करना जो भी हो। अब यहाँ से हम पहले की तरीके इसको स्टॉप करने के लिए पहले सिस्टम स्टॉप होने के लिए स्विच आवश्यक होती है, तो सिस्टम स्टॉप करने के लिए हम NC का प्रयोग करते हैं, NC-PB का। ओके, अब स्टार्ट होने के लिए NO का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम सिस्टम स्टार्ट। ओके, क्लिक ऑन ओके। अब इसका हम इंडिकेटर ले लेंगे, सिस्टम ऑन हो रहा है या फिर ऑफ है। इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे Y0 का। यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम रनिंग इंडिकेटर। ओके, अब इसी इंडिकेटर को हम एज ए मेमोरी यूज करेंगे इसमें, ताकि हमारे सभी सेंसर और टाइमर को कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलता रहे। अब पहली कंडीशन हमारी ये थी कि जैसे हम PB प्रेस करते हैं स्टार्ट होने के लिए, तो हमें 2 सेकंड बाद हमारा लैंप 1 ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से हम टाइमर सेलेक्ट करते हैं। टाइमर इसलिए क्योंकि कंडीशन बताया गया है 2 सेकंड बाद, तो यहाँ पे K2 टाइमर K0 T0। अब यहाँ से अपने आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। पहले T0 का हम NO लेंगे, उसके बाद हमारी लैंप 1 आ जाएगी Y1 का एड्रेस देंगे लैंप 1 के लिए। लैंप 1 कमेंट कर देते हैं। ओके, अब इसी के साथ में हमें दूसरा टाइमर देना पड़ेगा जो कि हमारी दूसरी कंडीशन को फॉलो करता है। हमारी दूसरी कंडीशन ये कहती है कि लैंप 2 4 सेकंड बाद ऑन होना चाहिए, तब जब हम स्टार्ट बटन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे T1 ले लेंगे, टाइमर 2 हो जाएगा, और K को 2 ले लेंगे। ओके, अब इसी के साथ इसमें हम अपना लैंप 2 यूज करेंगे। लैंप 2 यूज करेंगे। इसमें लैंप 2 यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हम जो मेमोरी लिए थे उसका एड्रेस चेंज किए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक 0 हमने ले लिया था गलती से। अब यहाँ पे T1 को लेंगे। T1 लेने के बाद टाइमर 2। ओके, अब यहाँ से हम अपना लैंप 2 ऐड करेंगे। लैंप 2 के लिए Y1 Y2 एड्रेस देंगे और हाँ कमेंट करेंगे लैंप 2 हो जाने के बाद इसी के साथ हम अपनी तीसरी कंडीशन को स्टार्ट करेंगे। तीसरी कंडीशन ये थी लैंप 3 हमारा 6 सेकंड बाद ऑन होना चाहिए, सिस्टम ऑन होने के बाद। तो यहाँ पे हम टाइमर लेंगे, टाइमर का एड्रेस देंगे और टाइमर का एड्रेस हम देंगे 2 और K के लिए हम 2 यूज करेंगे। ओके, अब फिर से वही यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इसके लिए बीच में रह गया एक और वर्टिकल लाइन। अब यहाँ से फिर से हम T2 को NO लेंगे, हम T2 का NO। अब यहाँ पे हम लैंप 3 यूज करेंगे जो 6 सेकंड बाद ऑन होगी। लैंप 3 के लिए एड्रेस देंगे Y3 और कमेंट करेंगे लैंप 3। ओके, इसी के साथ हमारे चौथी कंडीशन है कि 8 सेकंड बाद लैंप 4 ऑन होना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन लेंगे इसके लिए और टाइमर यूज करेंगे लिए। यहाँ पे हम T एंड K को सिलेक्ट करेंगे। T का एड्रेस देंगे T3 एंड इसका 2। यहाँ से फिर से एक वर्टिकल लाइन यहाँ से खींचेंगे। वर्टिकल लाइन लेने के बाद फिर हम लैंप 4 को ऐड करेंगे जो 8 सेकंड बाद ऑन होगी। और लैंप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम T3 का NO स्विच लेंगे। T3 मतलब हमारा टाइमर होता है और T3 एड्रेस होता है उसका। इसका NO ले लिया। अब यहाँ पे हम अपना लैंप 4 ऐड करेंगे।
लैंप 4 ऐड करेंगे। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हमें कॉइल लेनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कॉइल सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे और अपनी ये कॉइल लेंगे। कॉइल को हम एड्रेस देंगे Y4 एंड यहाँ पे कमेंट कर देंगे लैंप 4। ओके, अब हमारी लास्ट कंडीशन बचती है। लास्ट कंडीशन हमारी दी हुई है कि सभी लैंप हमारी ऑफ होनी चाहिए 10 सेकंड के बाद। 10 सेकंड के बाद हमें सभी को रीसेट करना पड़ेगा। तो रीसेट करने के लिए हम सभी टाइमर को रीसेट कर दें। ओके, T4 मतलब 10 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से हम रीसेट करेंगे T4 का NO लेके। पहले तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं NO T4 का RST T0 T0। अच्छा, इसके पहले हमें एक टाइमर का स्विच ऐड करना पड़ेगा, वो T4 का NO। ओके, यहाँ से T और T4। ओके, अब सभी टाइमर को हम रीसेट करेंगे। यहाँ पे T0 रीसेट हो गया, RST और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे T1 एंड यहाँ का एड्रेस देंगे T1। ओके, नेक्स्ट टाइमर रीसेट करेंगे, इसको रीसेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे टाइमर का एड्रेस T2। ओके, फिर अप टू T4 तक हम करेंगे रीसेट, RST T3 T अब एड्रेस इसका 3। ओके, लास्ट टाइमर हमारा बचा है T4, इसको रीसेट करेंगे। वर्टिकल लाइन ले लिया। अब ये RST टाइमर के बाद टाइमर का एड्रेस T4। ओके, अब सभी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए कॉर्नर में जाएंगे, कंपाइल किया, सिमुलेशन ऑन करेंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे। अच्छा, हमसे एक यहाँ पे गलती हो गई, वो गलती ढूंढ के आप लोग बताना है यहाँ पे क्या हुई। रन करेंगे सिस्टम को। गलती थोड़ा ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना, हमसे हुई लेकिन आप लोग नहीं करना। ये सभी उसी गलती की वजह से ऑपरेट जल्दी से हो रहे हैं। टाइमर रीसेट हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस लूप में चल रहा है। और इसमें गलती क्या हुई है कि हमने जो टाइम दिया है वो टाइम बहुत कम है। हमारे टाइमर को पहले देखना होगा। तो चलिए हम SS2 के सीरीज़ के टाइमर को हम देख लेते हैं। तो टाइमर के लिए हमें करना पड़ेगा, इसको डिलीट कर देते हैं सभी को। और यहाँ पे टाइमर को रीसेट नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इसका Y0 रीसेट कर देंगे। तो RST और यहाँ पे Y0 को रीसेट कर दिया। ओके, अब टाइमर का हमें टाइम सेट करना पड़ेगा। तो टाइमर का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। टाइमर को हम देख लेते हैं पहले अपनी हेल्प और इसके गाइडलाइन पे। ये हमारा डाटा आ गया SS2 सीरीज़ का, ये टाइमर है। देखो 10 मिली सेकेंड है T0 से T126 के लिए। अप टू 127 तक हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें 10 मिली सेकेंड देना होगा। तो यहाँ पे हम टाइम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद इसको ऑनलाइन मोड से हटाएंगे। फिर हम यहाँ पे टाइम सेट करेंगे। टाइम सेट करने के लिए डबल क्लिक ऑन टाइमर। यहाँ पे हम 200 मिली सेकेंड देंगे।
और क्लिक करेंगे। ऐसा सभी में हमको करना है। तो चलिए अब जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। तो हमारा ये लास्ट टाइमर, इसको भी हम 200 मिलीसेकंड कर लेंगे। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब चलो एक बार फिर से इसको हम कंपाइल करके और रन करके देख लेते हैं। कंपाइल कर दिया, ऑनलाइन मोड ऑन किया। हम इसको रन स्टेटस पे करेंगे। रन क्लिक, रन किया, करने के बाद सेट ऑन किया। सेट ऑन जैसे ही किया, देखो हमारा स्टेप बाय स्टेप ये सभी ऑन होता है। तो इसे ऑन होने के लिए हमें इसके टाइमर का वेट करना पड़ेगा, इसके टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने टाइम दिया है। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमने जो X1 अभी तक हमने ऑफ़ नहीं किया है, तो अभी ये रीसेट तो नहीं होगा कंप्लीट होने के बाद, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसको ऑफ़ करके देखेंगे, सभी लैंप ऑफ़ हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल राइट है। तो इसको अच्छे से देख लें और कन्फ्यूजन ना रहे इसमें। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन निकालेंगे। तो हमारे लैंप देखिए बारी बारी से ऑन हो रहा है, 2 सेकंड का डिले होके। अब 2 सेकंड लास्ट टाइम में जो डिले होगा उसके बाद हमारा रीसेट होना चाहिए, लेकिन हमारा X1 ऑन है अभी तक, तो रीसेट नहीं होगा जब तक हम इसको ऑफ़ नहीं करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो हमारा टाइमर कंप्लीट हो गया और Y0 रीसेट हो गया, लेकिन ये सभी अभी ऑन है। क्यों? क्योंकि हमारा X1 अभी ऑन है और सप्लाई जा रही है। जैसे इसको ऑफ़ करेंगे ये सभी हमारे ऑफ़ हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।